standard deviation, we have discussed variance, and then we have discussed coefficient of variation. So we coefficient of अब मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर देती हूँ. रेंज हमारा सिर्फ बताता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बीच में डिफरेंस क्या होता है. सो हम जब भी बोलते हैं इस रेंज में मार्क्स हैं, इस रेंज में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट आता है एंड ऑल दोज थिंग्स, सो वो हमारा एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है, बट हमारा पूरा का पूरा डाटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे स्प्रेड है, वो हमें नहीं पता चलता. सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास दूसरे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है. देन वी डिस्कस द सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दैट वाज स्टैंडर्ड डेविएशन. व्हाट इज द डेविएशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज इन स्टैंडर्ड टर्म्स. उसी के थ्रू फिर हमने उसका सिग्मा स्क्वायर करके वेरिएंस निकाला था, कितना वेरिएंस आ रहा है हमारा डाटा के बीच में. बट देन वी रियलाइज्ड दैट इन ऑल दीज थिंग्स, वेदर इट इज रेंज, वेदर इट इज मीन, वेदर इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, they are not free of units of measurement. So in order to compare two data which are having different units, such as if you want to compare say weight, so if weight is given in pounds and if weight is given in kgs, we'll not be able to compare that properly because our base is different. And similarly, if you want to compare say monthly income, some of which is given say in rupees, some is given in dollars, it has to be converted either into one unit of same unit of measurement, or the coefficient that we are getting, that should be free of the unit of measurement. So in order to make this measure of dispersion free of unit of measurement, so that we can compare two values relatively kitna difference hai, we use the another measure of dispersion that is termed as coefficient of variation. Till now we have discussed all these measures of dispersion. Now two measures of dispersions are left. First is mean deviation and second is quartile deviation. So we'll start with mean deviation right now. So mean deviation, as the name suggests, जब भी हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, सी हमने जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किए हैं उसमें भी हमने बहुत सारे किए, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ग्रुप, नॉन ग्रुप डाटा. तो अगर हम लोगों को ये देखना है कि ठीक है, ऑन एन एवरेज इस क्लास के 25 में से 22 मार्क्स आते हैं, ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स आते हैं, बट वी ऑल्सो नो एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थमेटिक मीन दैट द अर्थमेटिक मीन इज इम्पैक्टेड हाईली बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज. Therefore, it is also important for us to know that how the marks are distributed. What is the dispersion between the marks? तो हम मीन तो एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ले लेंगे, पर साथ में कोई भी पॉलिसी फ्रेम होगी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा डिस्पर्जन कितना है इस मीन से. क्या हमारा ये जो मीन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, क्या ये रिलायबल है? अगर मीन डेविएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मीन डेविएशन मतलब अगर हमारा जो डाटा है, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो फिर हम बहुत ज्यादा डेविएशन है, डाटा बहुत ज्यादा हाई रेंज में हाईली स्प्रेड आउट है, तो फिर हम उस मीन को एज अ गुड मेजर नहीं बोल सकते हैं. इसीलिए हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं. अगर मीन डेविएशन की वैल्यू बहुत छोटी आ जाती है, 0.009 आ जाती है, इट मीन्स दैट वी कैन फ्रेम आवर पॉलिसीज, आवर प्रोग्राम्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस मीन. सपोज अगर मुझे ये देखना है कि हमारी क्लास के अंदर क्या कोई एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, सो उस केस में अगर मैं आपका मीन ऑफ मार्क्स निकालूंगी, तो मीन ऑफ मार्क्स मैंने निकाल लिया, सो आई विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह, ओके 25 में से 22 मार्क्स आ रहे हैं एज ऑन मीन, विच मीन्स मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टूडेंट्स आर डूइंग गुड. बट कैन आई ट्रस्ट दिस मीन? So for that, I will have to calculate mean deviation. So if the value of mean deviation is too less, which means I can trust this mean value. Similarly, अगर हम लोग देख रहे हैं इनकम कितनी है, तो हमने मीन निकाल लिया इनकम का, पर हमें ये भी देखना है डेविएशन कितना है. तो अगर हमारा मीन डेविएशन कम होगा तो ठीक है, इनकम में हमारा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब हमारी इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है इकोनॉमी में. ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारा वो मीन डेविएशन बहुत ज्यादा है तो इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है. उसके बेसिस पे फिर हमें टैक्स स्ट्रक्चर फ्रेम करना होगा. सो मीन डेविएशन इस तरीके से हमारा यूज किया जाता है प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए. नाउ इफ इट इज क्लियर इन लेमन टर्म्स, लेट अस स्टार्ट. डेविएशंस तो हमने पहले भी किया हुआ है. डेविएशन क्या होता है हमारा? x माइनस एक्स बार, ऐसे ही हम डेविएशंस निकालते हैं. एंड x मीन डेविएशन है, अगर हम अनग्रुप्ड डाटा का बोलेंगे, देन दिस मीन डेविएशन विल बी समेशन ऑफ ऑल x माइनस एक्स बार. आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखवाया था, वेरी स्मॉल क्वेश्चन. सो आई जस्ट राइट फुल फॉर्मूला. मीन डेविएशन को मैं MD लिख रही हूँ. मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार divided by small n. If we are taking ungrouped data, then this will be small n, and if we are taking grouped data, then this will be capital N. और उस केस में फिर हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, that is summation of f
x minus x bar divided by capital N, where this capital N will be summation of f. So guys, now I want to ask you a few questions. Just quickly reply yes if it is clear, no if it is not. I'll explain again. Number one, is it clear to you why do we calculate mean deviation? What is the purpose of calculating the mean deviation? This is my first question. Second question, are you clear with the formulas for these ungrouped data and for the grouped data? These are the two questions. Please reply quickly. इतना तो मैंने लिखा नहीं है जितना आप लोगों को टाइम लिखने में और रिप्लाई करने में लग रहा है. प्लीज रिप्लाई गाइस. ओके. ओह सॉरी, आप लोग रिप्लाई कर रहे थे, मैंने चैट डाउन करके नहीं देखा. ऑलराइट गाइस, सो थिंग्स आर क्लियर. अच्छा, मैं आपको, सिंस प्रणत इज सेइंग, आई थिंक प्रणत सेड इट, दैट द लेंथी क्वेश्चंस आर अ बिट अनोइंग, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी अनोइंग क्वेश्चंस टुडे. आज हम रिलैक्स करते हैं. मैं सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ, अनग्रुप्ड डाटा का क्वेश्चन देती हूँ. मतलब आपको ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है. एंड आई जस्ट गिव यू वन क्वेश्चन. ऑल्दो ये क्वेश्चन हमने पहले भी लिखा था, मैं दोबारा आपको लिखवा देती हूँ. आई थिंक व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, उस टाइम पे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था. So yeah, so I'll just write the values of x. This is the monthly expenditure. You can write side by side. So this is the monthly expenditure of 15 households. I'm writing as double HS, and it is given to be 62.70, 94.23, 95.14, 96.60, 114.64, 91.49. Next value is 96.73, 132.35, 73.42, 101.37, 136.00, 193.08, 17.45, 27.68, 83.18. कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिंपली एक्स वैल्यूज है, इसका मीन डेविएशन निकालना है. देयर आर नो फ्रीक्वेंसीज, जस्ट एक्स वैल्यूज आर गिवन फॉर दिस. Just need to calculate the mean deviation. It should not be that annoying. Had it been with the frequency, it would have been more annoying. Just practice. Just let me know what is the mean deviation for this. Yeah, so you guys have calculated standard deviation of the same answer. Now let us, after you'll find out the mean deviation, we'll compare what was standard deviation and what is mean deviation. Then we'll get to know that what is the difference between the two values.
Guys, already 5 minutes are up. Okay, in the meantime, I'll just find out the question जो last time dispersion पे आया था, so that you can see whether you will be able to solve or not. I'll upload that also. Yes, so we'll just discuss previous year questions as well. All right, guys, are you not able to solve till now? Any problems if you are facing, please ask. What is your mean deviation? x माइनस एक्स बार तो आपने पहले भी फाइंड किया होगा, x बार तो पहले भी फाइंड किया होगा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते टाइम. क्या हुआ? व्हाट इज x बार गाइस? आपका x बार क्या आ रहा है? x माइनस एक्स बार का कॉलम तो आपके पास पहले भी होगा, इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ 94.4. ओके, तो x माइनस एक्स बार का कॉलम तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हुए भी किया होगा, सिर्फ उस कॉलम का ही तो आपको माइनस साइन हटा के सिर्फ समेशन लेना है वैल्यूज का. Waiting. $13.8. No, Rishabh, it is coming to be mean deviation is coming to be 28.0904. Summation of x minus x bar is 421.356. And mean deviation will be this summation x minus x bar divided by n. That would be 421.356 divided by 15, which will be around 28.0904 in rupees. If unit of measurement is given to you in the question, just write the unit of measurement. Rishabh, check where did you make mistake. Yeah, mean is coming to be 94.404. Right, Tanmay, it is 28.0904. So, all right, so Tanmay solved it first. So, Rishabh, and yeah, Rishabh, please check where did you make mistake. Very simple question. Guys, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही हो जिसको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो रही है, और आप अगर हेजिटेट करते हो लेक्चर में पूछने के लिए, तो प्लीज हेजिटेट मत कीजिए. और अगर आप फिर भी कंफर्टेबल नहीं हो टू आस्क इन द लेक्चर, प्लीज लेट मी नो. मैं ट्यूटोरियल में प्रॉपर टाइम देके आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी. So anybody who is feeling that they are lagging behind, they are not able to understand at all what is happening,
प्लीज लेट मी नो, आई विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम इन ट्यूटोरियल। एंड आई चाहे एक स्टूडेंट हो, मैं उस एक स्टूडेंट को भी 1 घंटा ट्यूटोरियल में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करा दूंगी जब तक क्लियर नहीं होगा। सो हेजिटेट मत करिए, दिस इज अ वेरी स्कोरिंग पेपर। x माइनस एक्स, ओके अनुज, आपका x माइनस एक्स बार नहीं आ रहा है क्या? आपका x बार 94.404 आया, x मीन 94.404 आया है? आपको x मीन क्या आया है आपका? नहीं आया है अनुज, ठीक है। फिर आज हम एक काम करते हैं, अगर आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद कल वाला क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं हुआ था, कल या परसों भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही थी ना, जहाँ पे आपसे फर्स्ट स्टेप ही नहीं हुआ था, तो आप, मैंने कहा था एक बार फर्स्ट स्टेप ही आप देखिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्लियर होगा, नहीं तो फर्स्ट स्टेप हो आप ही हो ना। ठीक है अनुज, आज फिर हम ट्यूटोरियल में ना एक बार जब सब लोगों का वो क्वेश्चन कोटाइल वाला डिस्कस हो जाएगा, वी विल हैव फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन एंड आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, स्टार्टिंग से क्लासेस अटेंड नहीं की हुई है या क्या रीजन है। तो एक बार हम वो आज क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। आई होप अनुज आपका कोई और क्लास तो होगी नहीं 3:30 to 5:30? 3:30 to 5:30 कोई और क्लास नहीं है ना? हाँ बस ठीक है, तो फिर आप 3:30 ज्वाइन करना। जब सबका खत्म हो जाएगा, आई विल अंडरस्टैंड आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, लेट ज्वाइन किया था, कैसे सिलेबस कवर करना है, वो सब हम बात कर लेंगे ट्यूटोरियल में। ओके, फॉर द टाइम बिंग जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जितना भी आप ग्रैब कर पा रहे हो, नहीं तो फिर मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा गाइड कर दूंगी आज। ओके, सो फॉर एवरीबडी एल्स, ऑलराइट पार्थ, फॉर एवरीबडी एल्स आई थिंक यू शुड हैव गॉट द आंसर ऑफ 28.0904 एंड नाउ आई विल शो यू, ऑल्दो मैंने आपको व्हाट्सएप पे दिया हुआ है। somebody is saying something? मैम ये जो x माइनस एक्स बार का समीशन निकाला है, इसके अंदर जो मैम x माइनस एक्स बार के समीशन में जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको पॉजिटिव लेके ही करना है? हाँ, उनको पॉजिटिव लेके ही करना है, वो पॉजिटिव लेके। ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस फॉर्मूला, दिस आई गाइस प्लीज मेक दिस चेंज। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिख दिया था, मैंने एक्सप्लेन करते टाइम पॉजिटिव बोला आप लोगों को, यहाँ पे ये आएगा, this is like we are taking absolute, we are avoiding the negative sign, negative sign avoid करके हमें ऐड करना है। आई एम सॉरी फॉर दिस, मैंने ब्रैकेट लिख दिया था, दिस इज बार। please make this change in your formula. This is bar. While explaining, I said that we will avoid the negative sign and we will add on, but while writing, I have put this bracket. Please make this change. These are absolute changes. These are absolute changes, absolute deviations. Negative sign will be ignored for all the values. Okay, so guys, now I will show you your previous year question. I've shared it on WhatsApp with you. I'll share it from my laptop. Then we will do the last measure of dispersion, that is quartile deviation. But first, I will share those 3 questions with you. So I'll just present from laptop. Okay, now I will not be able to see your messages. So if there is any problem, you will have to speak up. So this is your last year's question paper. You already have this on WhatsApp. So the first question says the sales by roasted peanut sellers varies according to weather and the day of the week. सेल्स डाटा ओवर 15 days इज एज फॉलोज। तो वो बोल रहे हैं कि जो अभी हम लोगों का जनरली विंटर्स में जो ये मूंगफली बेचने वाले होते हैं, इनका जो डाटा है कितना ये लोग अपना सेल करते हैं, ये वेदर और डे के अकॉर्डिंग डिफर करता है। तो इन्होंने 15 days का डाटा कलेक्ट किया है। सो दिस इज द डाटा एंड द क्वेश्चन सेज फाइंड द मीन एंड द मीडियन फॉर द डाटा। तो ये हमारा अनग्रुप्ड हो गया, हमें सिंपली इसका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है। बट देखो साथ में ना एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड हो गया है, कमेंट ऑन दी रिलेटिव डिजायरेबिलिटी। रिलेटिव डिजायरेबिलिटी मतलब क्या हम लोगों के लिए मीन एक बेटर मीडियम रहेगा, या क्या हम लोगों के लिए मीडियन एक बेटर मेजर रहेगा टू एनालाइज कि हम लोगों का इसमें कौन सा मेजर बेटर है। सो कमेंट ऑन दी रिलेटिव डिजायरेबिलिटी, कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे लिए डिजायरेबल है। सो ये एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसमें आपको ये और जस्ट 1 मार्क क्वेश्चन वेयर इन यू विल हैव टू सी कि अच्छा वेदर और डे ऑफ द वीक से इंपैक्ट हो रहा है, क्या इसमें कुछ बहुत लार्ज वैल्यूज है, क्या इसमें कुछ बहुत स्मॉल वैल्यूज है, क्योंकि फिर तो मीन में प्रॉब्लम हो जाएगी। मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन में ये प्रॉब्लम हो जाती है हमारी कि वो सारी वैल्यू सारे मैग्नीट्यूड पे बेस्ड नहीं होता, वो सिर्फ एक मिडल मोस्ट वैल्यू निकालता है। तो इस केस में आप लोगों के हिसाब से हमारा कौन सा बेटर मेजर होना चाहिए, मीन या मीडियन?
Guys, I cannot see your chat. If you can, I mean, speak up. मैम मीन होना चाहिए, मीन, क्योंकि वेरिएशन इतनी Yes. So ज्यादा in नहीं this case, it will be. हाँ, तो वो आप जब लिखोगे ना कि रिलेटिव डिजायरेबिलिटी मीन की है, साथ में आपको एक ये लाइन भी लिख देनी है। और मीडियन क्यों नहीं यूज हो सकता, वो वाली क्यों बेटर नहीं रहेगा, वो वाली लाइन भी आप लिख सकते हो। सो दिस इज योर 5 marks of question. Then next is says, next question is the data of the size of house plot and the number of houses in a colony is provided as this. Immediately as we saw, ठीक है, हमारा plot size given है मीटर स्क्वायर में, number of houses. क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द डाटा एंड मार्क द पोजीशन ऑफ द मोड। तो हिस्टोग्राम आप लोग ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, आपका प्लॉट साइज आपके एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, नंबर ऑफ हाउसेस वाई एक्सिस पे आ जाएगा, हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे एंड देन इट सेज मार्क द पोजीशन ऑफ द मोड। तो ये मैंने आपको डिटरमिन करना बताया हुआ है डायग्रामेटिकली कि हम लोग मोड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आपको ग्राफ पेपर कॉलेज प्रोवाइड करता है, आपको अपना नहीं लेके जाना होता। और अगर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो फिर आपके पास ग्राफ पेपर अपना खुद का होना चाहिए, तो पहले से ग्राफ पेपर्स रख लेना अपने पास। तो उसमें आप हिस्टोग्राम ज्वाइन करोगे, फिर हमने डिटर्मिनेशन ऑफ मोड किया था, जो भी हमारा हाईएस्ट हिस्टोग्राम होगा, जैसे आप यहाँ से देख के ही बता सकते हो हमारा हाईएस्ट हिस्टोग्राम कौन से वाले प्लॉट साइज में होगा हाईएस्ट हिस्टोग्राम? 20 to 50. 20 to 50. Yes, 20 to 50 will be the highest histogram. But can you see one more thing over here? हमारा प्लॉट साइज डिफरेंट है, देखो बीच में दिख रहा है आपको, 10 to 20 में हमारा सिर्फ 10 का है, 20 to 50 में 30 का है, 50। हाँ, पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा हाईएस्ट हिस्टोग्राम कहाँ पे है। और फिर हम लोगों को दो साइड में जो भी हमारे हिस्टोग्राम होते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया था, उसको इंटरकनेक्टेड डायगोनल ड्रॉ करेंगे, बीच में जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा मोड होगा। तो इमीडिएटली क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले आपको ये देखना है, अच्छा हाँ हो जाएगा, पर कुछ इसमें कैच तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कैच है कि हमारे क्लास इंटरवल्स डिफरेंट साइज है, पहले ये कन्वर्ट करना होगा। सो आई होप ये दो क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कमेंट ऑन द स्क्यूनेस। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्क्यूनेस पे ही बेस्ड है, तो ये हमारे सारा यूनिट 1 का आ रहा है पार्ट यहाँ पे। सो ये नेक्स्ट चैप्टर आपको स्क्यूनेस पे बेस्ड है, सेकंड पार्ट हम जब डिस्कस करेंगे। अब आप थर्ड पार्ट देखिए, प्लीज लुक एट दिस थर्ड पार्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट ऑफ हाउस स्पैरोज फ्रॉम ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स हैव द फॉलोइंग पैरामीटर। तो टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन का हमें मीन और वेरिएंस गिवन है, और हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच रीजन हैज ग्रेटर डिस्पर्जन इन द वेट ऑफ हाउस स्पैरोज। इमीडिएटली डिस्पर्जन सुनते ही, अच्छा डिस्पर्जन के कौन कौन से मेजर्स होते हैं आपका दिमाग ऐसे, अच्छा रेंज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है, कोटाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। फिर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हमें चीजें क्या गिवन है, हमें गिवन है मीन और हमें गिवन है वेरिएंस। तो फिर हम कौन सा वाला इसके अंदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज कर सकते हैं? कोएफिशिएंट गाइस आई वांट अ रिस्पांस प्लीज। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यस, सो इमीडिएट आवर रिस्पांस विल बी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो इसको हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो भी उसमें फॉर्मूला पुट करेंगे एंड वी विल बी एबल टू टेल कि हमारा ज्यादा कहाँ पे आ रहा है। तो इसमें हमारे 2 सीवी निकलेंगे, और जो वो सीवी होंगे ना, वो हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट से फ्री होंगे। तो वो सीवी के पीछे ग्राम मत लिख देना प्लीज। सो कई बार एग्जामिनर्स उसके नंबर फालतू में आता है, एक नंबर काट लेते हैं, देयर इज नो पॉइंट इन दैट। सम पीपल डू, सम पीपल डोंट। सो डोंट राइट ग्राम, सीवी इज फ्री ऑफ वेरिएंस, बट यू कैन कंपेयर। अब यहाँ पे 2 डाटा आ गए, तो कंपैरिजन के लिए हम सीवी यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है वो देखिए। इफ अ हाउस स्पैरो हैज अ वेट ऑफ 20 grams, in which group would it seem more below average in weight? तो अगर कोई हाउस स्पैरो है जिनका 20 ग्राम है, तो वो कौन से ग्रुप में ज्यादा नीचे रहेगा? तो आप ये चीज आप बताओ कैसे करोगे सेकंड पार्ट? ओके, सो यू ऑलरेडी हैव दिस क्वेश्चन पेपर, थिंक ओवर दिस। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का सोचो कैसे करोगे, एंड नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगी। इसके आगे वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हमारे नेक्स्ट 2 चैप्टर जो हमारे बच गए, कोरिलेशन, रिग्रेशन और स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, उस पे बेस्ड है। तो फिर अभी ये 3 पार्ट वो 2 चैप्टर करने के बाद हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, आई एम स्टॉपिंग दिस शेयरिंग नाउ। So I hope guys it will not be tough for you. क्वेश्चन पेपर आपका ऐसे ही आता है, लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कैच होता है, 1-2 आपका थ्योरी का एड ऑन हो जाता है।
So just it's not tough at all, I would say, if you understand the class, if you understand and if you attend the classes regularly. That's it. All right. If any problem into anything, you can speak. Otherwise, now we are moving on the last measure of dispersion, that is the quartile deviation. I'll just share my screen from here. Yeah. So this is quartile deviation. Quartile deviation समझने से पहले हम इसका क्वार्टाइल समझते हैं. फॉर द पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल विद व्हाट इज क्वार्टाइल, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वार्टाइल्स. अभी आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि इंडिया का क्वार्टाइल 2 में जो जीडीपी है वो 23.9% कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. और अभी जो अब हमारा अभी नेक्स्ट क्वार्टाइल का क्वार्टाइल 2 में था और अब क्वार्टाइल 3 का जब डाटा आया है तो उसमें इंडिया का जीडीपी डिक्लाइन आई थिंक -7.3% है. कितने लोगों ने ये न्यूज़ सुनी है? तो उसमें ये भी अभी आया था ना कि हाँ नेगेटिव तो है, डिक्लाइन तो हुआ है, पर हमने इम्प्रूव किया है. किसने पढ़ा ये न्यूज़पेपर आर्टिकल या ऐसी कोई न्यूज़ सुनी हो? मैम हर जगह दैट इंडियाज जीडीपी डिक्लाइन. कोई कुछ बोल रहा था बंगाल और समथिंग. मैम हर न्यूज़ चैनल पे अभी सिर्फ वो दंगे दिखा रहे हैं बंगाल में जो हुए हैं. Okay, so all right, so see, इसीलिए मैंने कहा था, okay, for the people who have said yes, they have heard this, then very good. And for who is saying, I don't know, who is saying कि सिर्फ दंगे दिखा रहे हैं and all that. So मैंने पहले भी आप लोगों को शायद बोला हुआ है कि प्लीज राज्यसभा, लोकसभा ऐसे चैनल्स को फॉलो कीजिए, थोड़ा अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं. एंड आई पर्सनली फील बीइंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड नॉर्मली ऑल्सो वी शुड, इफ वी आर एजुकेटेड, वी शुड नो हाउ आवर इकोनॉमी इज बिहेविंग. एंड इट हेल्प्स अस टू नो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. एंड सो प्लीज रीड न्यूज़पेपर्स ऑल्सो. हाँ, मैंने कहा था पीडीएफ्स भी आते हैं, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए. सो डोंट गो, पता होना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है, बट वी शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ थिंग्स of things that actually matter to us. So yes, so हम क्वार्टाइल्स की बात कर रहे थे. So for the people who have heard this news, I hope आपको क्वार्टाइल डेविएशन अब थोड़ा और ज्यादा बेटर इसका मतलब लगेगा. So मैं पहले क्वार्टाइल्स एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज हमारा ये पूरा एक डाटा हम लोगों को गिवन है. दिस इज वन फुल थिंग. चाहे आप इसको बोल लो कि ये एक साल गिवन है हम लोगों को, चाहे आप बोल लो कि ये हमारी 100 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो इसको हमें क्वार्टाइल्स में डिवाइड करना है. देखो मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है कि हमारी जो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन होती है वो 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं, जो हमने मीडियन पढ़ा है. अगर हमारा किसी का भी मीडियन, जब अगर सपोज ये जो मैंने आपको, आई होप आपको मेरा स्क्रीन विजिबल होगा. सो इसमें अगर हम बोल रहे हैं 100 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा? 50th ऑब्जर्वेशन और हमारा 51st का जो भी हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, दैट will be our median. वो वैल्यू हमारी मीडियन हो जाएगी. मतलब उस वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड 50 वैल्यू होंगी और उस वैल्यू के राइट हैंड साइड 50 वैल्यू होंगी. तो जैसे हमारा मीडियन सारे ऑब्जर्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसी तरीके से हमारा जो क्वार्टाइल है वो सारे ऑब्जर्वेशंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. Which means we can say that here, if this is quartile 1, this is quartile 2, this is quartile 3. तो हम लोगों का यहाँ पे 25% वैल्यू आ गई, यहाँ पे 25% ऑब्जर्वेशन आ गया डाटा, यहाँ पे 25% डाटा और यहाँ पे 25% डाटा. तो अभी हम लोगों जो न्यूज में सुनते हैं इकोनॉमी के टर्म्स में, हमारा जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ था. क्वार्टर 1 में कैसा हुआ, क्वार्टर 2 में कैसा हुआ, क्वार्टर 3 में कैसा हुआ. सो वो हम लोग इक्वल फेजेस में उसको डिवाइड करते हैं. दैट इज आवर क्वार्टाइल और क्वार्टर्स. अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा ये जो Q2 है, प्लीज लुक एट योर स्क्रीन्स, आई विल गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू राइट, आई विल राइट डाउन ऑल्सो. ये जो हमारा Q2 है, दिस Q2 इज नथिंग बट दिस इज मीडियन. दिस Q2 इज नथिंग बट दिस इज मीडियन, क्योंकि इस Q2 के लेफ्ट हैंड साइड 50% वैल्यू लाई कर रही है और इस Q2 के राइट हैंड साइड 50% वैल्यू लाई कर रही है. इसका मतलब मीडियन इज इक्वल टू Q2. ये जो Q2 है ये हमारा एक्चुअली मीडियन है. इतना सबको क्लियर हो गया है? मैं फिर लिख दूंगी इसको. गाइस, आर यू क्लियर टिल हियर? प्लीज गिव मी अ थम्स अप और वाई और क्लियर, व्हाटएवर यू वांट टू राइट. ओके, इट इज क्लियर टू ओनली ऋषभ एंड पार्थ. ठीक है, ऑलराइट गाइस. सो अब जो हमारा, अब हम लोगों ने रेंज भी डिस्कस किया है. तो हमारा ये जो क्वार्टाइल 1 है, दिस क्वार्टाइल 1, दिस इज आवर लोअर
quartile, this is our lower quartile, and this quartile 3 values जो होंगी ये हमारा upper quartile होगा। तो जिस तरीके से हम लोगों ने मीन निकाला और उसके बाद देखा कि क्या मीन से वैल्यूज की बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कैसे स्प्रेड आउट है, कितना डिस्पर्जन है, उसी तरीके से जब हम क्वार्टाइल्स का वैल्यू निकालेंगे उसके अंदर भी तो हमें देखना होगा ना कि हमारा क्वार्टाइल टू क्वार्टाइल्स वैल्यू कैसे डिफर कर रहा है। तो क्वार्टाइल टू क्वार्टाइल वैल्यू कैसे डिफर करता है, उसके लिए हम नंबर 1 एक तो हम इंटर क्वार्टाइल रेंज देख सकते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज कि क्वार्टाइल टू क्वार्टाइल कैसे डिफर करता है। अब हम लोगों को लोअर लिमिट भी पता है कि क्वार्टाइल 1 है और अपर लिमिट पता है क्वार्टाइल 3 है, तो फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज विल बी, इफ यू गाइस कैन क्विकली प्लीज टेल मी व्हाट विल बी इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर्मूला? Q3 minus Q1. Yeah, so interquartile will be Q3 minus Q1, where Q3 is the upper limit and Q1 is the lower limit. But then, even then, ये तो हमारा रेंज आया। अब रेंज में हमें पता है प्रॉब्लम कैसे होती है, हमें नहीं पता कि हमारी वैल्यूज कैसे डिफर करती है, तो हमें डेविएशन पता होना चाहिए। यस ना, Q3 माइनस Q1, तो हमें डेविएशन पता होना चाहिए। जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, मीन डेविएशन निकाला, उसी तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन का भी फॉर्मूला होता है। सो सेकंड थिंग वी यूज for quartile deviation, I'm writing this as QT. This will be Q3 minus Q1 divided by 2. So quartile deviation is nothing but this is semi-interquartile range. Semi-interquartile range. So semi-interquartile range मतलब पहले हम लोगों ने जो मैंने इक्वेशन 1 लिखी है इंटरक्वार्टाइल रेंज निकाला, और सेमी मतलब उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, सेमी हाफ कर दिया, दैट इज आवर क्वार्टाइल डेविएशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वार्टाइल्स। मैं आपके 2-3 पॉइंट्स लिख देती हूं जो मैंने आपको बोला था कि मैं लिख दूंगी, एंड देन वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन एसोसिएटेड विद दिस। सो आई सेड 25% of the values will be less than quartile 1. Number 2, I said 25% will be between quartile 1 and quartile 2. Number 3, 25% will be between quartile 2 and quartile 3. Number 4, 25% will be greater than or more than Q3. Then I said you 5th point that Q1 and Q3 are upper quartiles. और एक पॉइंट और है, मैं नीचे ही लिख देती हूँ, that Q2 because 50% of the anyways you write this down। मुझे 2 पॉइंट और लिखने हैं, मैं वो नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगी या फिर ऊपर वाला रब करके वहां लिख दूंगी, पहले आप नोट कर लो इसको। Let me know when you are done. There are just 2 more points that I want to write. Diya, are you able to follow? Ma'am, what is the 5th point? What is? Ma'am, 5th point. Which point? Ma'am, number 5. 5th point. Fifth point. Quartile 1 and quartile 3 are quartile 1 and quartile 3 are lower and upper quartiles respectively. Lower Yes, ma'am. and upper quartiles, yeah, respectively. All right, guys, I'm rubbing this chart. Can I rub this off so that I can write 2 more points that are left on the same page? Can I rub this off जहाँ पे मैंने bracket डाला है? Yes, ma'am. Okay. If somebody wants me to wait, let me know. Otherwise, I'm rubbing it off. I'll just write 2 more points. So
Yeah. So the other point was, you can check the point I'm writing in your diagrams that you have noted down, that 50% of total values are between Q1 and Q3. And seventh point is that quartile 2 is the median, as 50% values are less than Q2 and 50% values are more than Q2. So किसी को भी ये चीज क्वार्टाइल्स नहीं समझ आए हैं पूछ लो, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. इट इज वेरी, क्योंकि इसमें अंदर ना कोई फॉर्मूला नहीं है. क्वेश्चन आपको क्या बोल सकता है, मैं आपको इनफैक्ट वैसा ही क्वेश्चन दूंगी. क्वेश्चन आपको एक पूरा डाटा दे देगा और बोलेगा क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करो. तो उस केस में कोई Q1 का फॉर्मूला नहीं है, कोई Q3 का फॉर्मूला नहीं है. हमें ये देखना होगा कि मीडियन वैल्यू निकालनी है. उसके बाद फिर Q1 और Q3 के बीच का जो हमारा मीडियन वैल्यू है, Q2 के बीच का वो वैल्यू निकालना है. So we need to apply these concepts. There is no formula to find out Q1 and Q3. अभी तक तो फॉर्मूले थे, वैल्यू पुट कर देते थे, बट अब हमको देखना पड़ेगा कि Q1 और Q3 कैसे निकालना है. तो किसी भी पॉइंट में अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. Let me know when you are done, guys. Done, Vishal. Okay. All right, Yash. Okay, so I asked Dia, is Dia there? Dia, I can see you as a participant, but I don't know, you are not replying. Are you able to follow? Lately your messages have reduced. कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है कहीं पे दिया? All right, guys. So I'll give you a question. Again, you already have this question with you, but I'll write this down again. हमने मीडियन सॉल्व किया था इस क्वेश्चन का. अगर आप लोग चेक करोगे आपके पास ये डाटा है, पर मैं फिर भी दोबारा लिख देती हूँ इसको. एंड वी नीड टू फाइंड आउट, द क्वेश्चन इज दैट वी नीड टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन. आई जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर यू. दैट इज, और मैं आपको इसका मेथड भी बता दूंगी, बट आपको सॉल्व करना है 3:30 बजे तक. लेट अस सी इफ यू कैन सॉल्व आपको करना होगा. मेथड मैं बता दूंगी कि करना कैसे है. सो क्लास इंटरवल इज 0 to 8, 8 to 11, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 18. Okay, Pranath, a bit lengthy question. Please don't get irritated. A bit lengthy, but I think Ritik said bite. This is not biting question, just a bit lengthy, that's it. 15 to 18, 18 to 21, 21 to 24, 24 to 28. All right, Diya, no problem. You can just message that things are clear to you and you are able to follow. No, not necessary to open your mic and all. 28 to 34, 34 to 43, 43 to 55 and 55 to 55 and above. तो ये क्वेश्चन हमने मीडियन में सॉल्व किया था, जिसमें मैंने कहा था कि मीन हम लोग ओपन क्लास इंटरवल्स का नहीं निकाल सकते, पर मीडियन ओपन एंड क्लास इंटरवल्स का निकाल सकते हैं. इसलिए मुझे याद है कि ये क्वेश्चन में हमने मीडियन सॉल्व किया है. एंड देन वी हैव फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज 27, 54, 34, 46, 63, 54, 34, 52, 39, 22, 7, and 25. This is your question. Note this down. I will tell you how you can solve this question. So this is, the question says, find out quartile deviation.
All right, guys. Have you written down the question so that I can explain how we can solve this? या मैं आपके ऊपर छोड़ दूं या explain करूं कि solve कैसे करना है? What do you want to do? Would you like to give a try yourself? या थोड़ा बहुत आपको hint चाहिए? Just write yourself or hint. Do you guys want some hint or will you be able to solve for? So quotile deviation के लिए आपको Q3 find करना hint चाहिए. Okay. So quotile deviation का formula is Q3 minus Q1 divided by Q2. इसका मतलब हम लोगों को पहले Q1 निकालना है, फिर Q3 निकालना है, उसी के बाद quotile deviation निकलेगी. अब जो मैंने आप लोगों को चार्ट बनवाया था पहले, उसमें क्या था कि ये पूरा चीज है तो दिस विल बी Q1, this is Q2 and this is Q2 and this is Q3. So ये Q2 क्या हो गया हमारा? Q2 हमारा मीडियन हो गया. तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मीडियन फाइंड करने का. ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा? आपका मीडियन. सुन लो, पहले लिखो मत, लिखने का टाइम दे दूंगी नहीं तो फिर भूल जाओगे. तो सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए कि ठीक है मीडियन फाइंड करते हैं. मीडियन फाइंड करने का यूज क्या होगा? Q2 तो हमको यूज करना नहीं है, हमको फाइंड करना है Q1 और Q3. पर अगर हमारे पास ये मीडियन की वैल्यू आ जाती है तो फिर हमको ये पता है कि हमारा ये जो जीरो या फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, अगर हम फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा, चलो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा जो समेशन एफ है ना, ये 457 निकलेगा. तो हमारा इसमें मीडियन कौन सी वैल्यू हो जाएगी? मीडियन विल बी 457 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो हमारा जो मीडियन हो जाएगा ना, वो 228th वैल्यू हो जाएगी. तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी मीडियन के लिए. तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि 228 हमारा कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है. ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि हमारा Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है. बट Q1 क्या होगा? देखो यहाँ पे हमारा 25% वैल्यू होती है, यहाँ पे 25% वैल्यू होती है. इसका मतलब स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे जो ये 228th वैल्यू आई है, आपको फिर इसका मीडियन निकालना होगा. समझ रहे हो? वो जो मीडियन होगा वो हमारा क्वार्टाइल 1 होगा. Yes, Nayan, it will be something like this. So guys, are you understanding? But then you will also have to see if it is odd value or if it is even value. तो even के लिए हमने क्या किया था? n arithmetic mean of n by 2th value plus n plus 1 divided by 2 value. N by 2 plus 1th value. तो उसका हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था डिपेंडिंग अपॉन इफ इट इज इवन और इफ इट इज ऑड. वो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है. सो यू कैन डू दैट. सिमिलरली आपको Q3 फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर जो हमारी लास्ट वैल्यू है और जो हमारा क्वार्टाइल 2 है, यहाँ पे भी हमारा 25% है. फिर आपको उसका मीडियन निकालना होगा. इस तरीके से हमारा Q1 और Q3 का वैल्यू आएगा. Q1 Q3 का वैल्यू आते ही हम लोगों का यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन का सिंपल फॉर्मूला लगेगा. क्या आप लोग ट्राई कर सकते हो? है ना? यस मैम. कोई है जिसको रिपीट करवाना है तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. इफ यू वांट मी टू राइट ऑल दिस इन वर्ड्स, आई विल राइट ऑल दिस इन वर्ड्स. Let me know if it is clear to all. Please give a quick thumbs up. I'll take your attendance. If not, I'll repeat, I'll write. Okay. Guys, what about others? जितने लोगों ने हिंट कहा था, विशाल, यश, मिला हिंट? ओके, सो 3:30 तक कोई ना कोई लेक्चर तो आप लोगों का फ्री होगा. प्लीज एक बार 3:30 तक इसके ऊपर टाइम लगाना. कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, करना कैसे है. यू जस्ट नीड टू सी ऑड वैल्यू, इवन वैल्यू एंड ऑल दैट. मीडियन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो आप मीडियन की वैल्यू वहां से उठा सकते हो. अगर अपना टाइम बचाना चाहते हो तो प्रैक्टिस करना चाहते हो, दोबारा निकाल लेना मीडियन की वैल्यू. सो आप लोगों को इस क्वेश्चन में आई वुड से सोचोगे भी तो भी 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे. जस्ट ट्राई एंड विल मीट एट 3:30. एंड 3:30 अगर आप लोगों को लगता है कि आपका और कोई लेक्चर नहीं है तो 3:45 मिल लेंगे एज एंड व्हेन यू से. सो डू यू वांट 3:30 और 3:45? We'll just discuss this question in that class और उसके बाद मैं अनुज से डिस्कस करूंगी या फिर किसी और को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो डिस्कस करेंगे. मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन डिस्कस करना है. So 3:30 और 3:45, what would be better for you all? 3:30? ठीक है. All right, so just try to solve this. We'll meet at 3:30. I'll quickly take your attendance. If there is any problem, please stay back after the tutorial. I'll just stop the recording.